एक बंदा है रोहन, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पिछले 7 सालों में 25 लाख का पोर्टफोलियो बनाया है अपने इन्वेस्टमेंट से। एसआईपी के कंसिस्टेंट रहा, क्रैशेस में पैनिक नहीं किया, सब कुछ सही किया। फिर एक दिन उसने देखा उसकी एक दोस्त प्रियंका ने भी सेम टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन उसके पास अभी 50 लाख का पोर्टफोलियो है। रोहन कंफ्यूज हो जाता है, दोनों ने ऑलमोस्ट सेम सैलरी, एक साथ सेम टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, फिर भी इतना फर्क क्यों है? दोस्तों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि 50 लाख कॉर्पस क्रिएट करने के बाद कौन से ऐसे 4 डिसीजंस लोग मिस कर देते हैं और वही 4 डिसीजंस आपको 1 करोड़ तक पहुंचने नहीं देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शुक्ला, सर्टिफाइड इंटरनेशनल वेल्थ मैनेजर। पिछले 8 सालों में मैंने 50 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को 25 लाख से आगे ले गया हूं और पैटर्न क्लियर। जो लोग ये 4 डिसीजंस लेते हैं वो 1 करोड़ तक पहुंचते हैं, जो नहीं लेते हैं वो 25 लाख पे स्टक हो जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना यदि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में 1 करोड़ बनाना चाहते हो। दोस्तों, 25 लाख एक मैथमेटिकल इन्फ्लेशन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर 25 लाख 12% पे ग्रो कर रहा है तो तुम्हारा पैसा एनुअली 3 लाख से बढ़ेगा, मतलब 25,000 पर मंथ पैसिवली। अगर तुम्हारी एसआईपी 20,000 पर मंथ है तो तुम्हारा पोर्टफोलियो ऑलरेडी तुमसे ज्यादा कमा रहा है। ये वो पॉइंट है जहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट डोमिनेट होने लगता है और वहाँ पर हम जो गलती करते हैं वो बहुत महंगी पड़ती है। 10 लाख तक की जो जर्नी थी वो सर्वाइवल की थी। स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, पैनिक मत करो। लेकिन 25 लाख के बाद सर्वाइवल नहीं, स्केल अप चाहिए और स्केल अप के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। डिसीजन 1, पोर्टफोलियो रिस्क रीबैलेंस। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती है प्योर इक्विटी में बैठे रहना। पोर्टफोलियो 5 लाख तक था तो 100% इक्विटी ठीक था। 25 लाख पे 100% इक्विटी मतलब 10% मार्केट डिप और 2.5 लाख का लॉस। इस लॉस से घबराहट होती है और पैनिक सेल करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सॉल्यूशन 25-75 मॉडल। अगर 15 साल का टाइम होराइजन है तो 75% लगभग 18,75,000 इक्विटी में डालो एग्रेसिव ग्रोथ के लिए और लगभग 25% 6.25 लाख डेट हाइब्रिड मल्टी एसेट फंड में डालो वोलेटिलिटी क्वेश्चन के लिए। अगर 10 साल का टाइम होराइजन है तो 50-50 स्प्लिट करो। सेम नंबर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर। मेरी एक क्लाइंट है प्रिया, 25 लाख प्योर इक्विटी में थे। मार्केट 8% गिरा, 2 लाख का लॉस और पैनिक स्टार्ट। मैंने रिस्ट्रक्चर किया 25-75 पे। नेक्स्ट करेक्शन आया, सिर्फ 1.25 लाख इम्पैक्ट हुआ। उसने एसआईपी कंटिन्यू की इंस्टेड ऑफ पैनिक सेल। ये मैथमेटिकल शिफ्ट कभी नोटिस नहीं होता है पर बिहेवियरल इफेक्ट मैसिव होता है। डिसीजन 2, गोल बकेट सेपरेशन। दोस्तों, 25 लाख एक नंबर नहीं है, मल्टीपल गोल्स का मिक्स। लेकिन 90% लोग सब एक जगह रखते हैं। रोहन के पास सब एक ही म्यूचुअल फंड बकेट में था, इक्विटी में। मार्केट क्रैश हुआ और उसे पूरा पैसा रिस्क में लगने लगा। प्रिया ने क्या किया था, 25 लाख को 3 एक्चुअल बकेट में स्प्लिट किया था। फर्स्ट बकेट 5 लाख कार फंड के लिए, जो पार किए थे लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में विद 0 इक्विटी रिस्क। सेकंड बकेट था 10 लाख का हाउस परचेज के लिए, जो चाहिए थे 2029 में। इन्वेस्ट किए बैलेंस्ड बकेट में इन मिक्स ऑफ हाइब्रिड एंड मल्टी एसेट फंड्स। एंड थर्ड बकेट 10 लाख का था रिटायरमेंट के लिए, जो लगना है 2050 में, जिसे इन्वेस्ट किया प्योर इक्विटी फंड्स में। मार्केट क्रैश हुआ। प्रिया ने चेक किया, कार फंड 0 इम्पैक्ट, हाउस फंड 5% डाउन बट इजीली रिकवरेबल, रिटायरमेंट फंड 10% डाउन। चलो, सस्ते में यूनिट मिल रहे हैं और खरीद लेते हैं, रिलेवेंट ही नहीं है मार्केट क्रैश। नो पैनिक, नो सेल, सिंपल। ये सेपरेशन मेंटल नहीं, एक्चुअल पोर्टफोलियो सेपरेशन है और यही सेपरेशन आपका बिहेवियर चेंज करता है। डिसीजन नंबर 3, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, म्यूचुअल फंड यूनिट विड्रॉल पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जिसमें एलटीसीजी सबसे इंपॉर्टेंट है। हर साल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 1.25 लाख तक के गेन्स टैक्स फ्री होते हैं। हर साल मार्च में थोड़ा पैसा अपने इक्विटी फंड से विड्रॉ करके इस 1.25 लाख की टैक्स फ्री गेन बुक कर सकते हैं और अपने विड्रॉल को सिस्टमेटिकली रख सकते हैं। एलटीसीजी टैक्स हार्वेस्टिंग की हेल्प से हम हर साल काफ़ी टैक्स सेव कर सकते हैं। साथ ही टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कोई फंड लॉस में है तो आप उसे सेल कर सकते हो और जो लॉस हुआ है उसे नेक्स्ट 8 ईयर्स तक अपने गेन्स के अगेंस्ट में ऑफसेट कर सकते हो। डिसीजन 4, इंश्योरेंस अपग्रेड। दोस्तों, 5 लाख की लिक्विड वेल्थ पर 1 करोड़ टर्म ठीक था। अब 25 लाख पे वो सफिशिएंट नहीं होगा। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है 10x ऑफ योर लिक्विड नेटवर्क प्लस 10x ऑफ योर एनुअल एक्सपेंस। 25 लाख की नेटवर्थ एंड 6 लाख की एनुअल एक्सपेंस पे होगा
250 lakh plus 60 lakh, 10 times of 25 lakh plus 10 times of 6 lakh is equal to 310 lakh, मतलब कि 3 करोड़ चाहिए। लेकिन एक्सपेंसिव होगा नहीं, एक 30 साल के हेल्दी बंदे के लिए 3 करोड़ का कवर 25,000 पर ईयर, 2000 पर मंथ के आसपास ही होगा। लिटरली एक वीकेंड की आउटिंग के बराबर है। और पर्सनल हेल्थ कवर मिनिमम 10 लाख, एक मेजर हेल्थ इवेंट 25 लाख कॉर्पस को वाइप आउट कर सकता है। इंश्योरेंस कॉर्पस प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को ग्रो करता है, दोनों जरूरी हैं। अब देखते हैं रोहन एंड प्रिया के केस में कि 25 लाख से स्टार्ट करने के बाद दोनों के पोर्टफोलियो में क्या हुआ। रोहन के लिए कुछ नहीं बदला, पूरा पोर्टफोलियो प्योर इक्विटी में रहा, मार्केट डिप में पैनिक सेल किया, टैक्स ऑप्टिमाइज नहीं किया, इंश्योरेंस अपग्रेड नहीं किया, हेल्थ इमरजेंसी में पैसे निकालने पड़े, कार के लिए पैसे निकालने पड़े इक्विटी पोर्टफोलियो से, वो भी तब जब मार्केट डाउन था और पोर्टफोलियो पहुंचा सिर्फ 32 लाख पे। लेकिन प्रिया ने वो गलती नहीं की, एक पोर्टफोलियो रिबैलेंस किया, इंश्योरेंस अपग्रेड किया, टैक्स हार्वेस्टिंग किया, SIP स्टेप अप की 6000 8000, मार्केट डिप में अपॉर्चुनिटी है सोचकर एक्स्ट्रा कैश भी डिप्लॉय किया एंड रिजल्ट पोर्टफोलियो पहुंच गया 68 लाख पे, मतलब 2.72 टाइम्स, और गैप था 36 लाख का। सेम मार्केट, सेम टाइमलाइन, डिफरेंट डिसीजन, मैसिव डिफरेंस। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज वेरी ह्यूज इन इन्वेस्टमेंट। वही 25 लाख का पोर्टफोलियो प्रॉपर प्लानिंग से नेक्स्ट 20 ईयर्स में आपको 3 करोड़ का कॉर्पस भी दे सकता है, और प्लानिंग नहीं है तो 1 करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। 25 लाख का कॉर्पस क्रिएट करना हार्ड है, रिस्पेक्ट बनती है, लेकिन जो रूल्स आपको 25 लाख तक लेके गए वो 1 करोड़ तक नहीं ले जाएंगे। 5 लाख से 25 लाख सर्वाइवल होता है, स्टार्ट एंड स्टे कंसिस्टेंट। 25 लाख टू 1 CR स्केल अप होता है, रीबैलेंस बकेट प्लस टैक्स प्लस इंश्योरेंस। अब आपके पास 4 क्लियर मूव्स हैं, 1 हफ्ते का काम, 20 साल का ट्रेजेक्टरी चेंज। कमेंट में बताओ इन 4 में से पहला कौन सा आप करोगे, पोर्टफोलियो रीबैलेंस, गोल्ड बकेटिंग, टैक्स हार्वेस्टिंग या फिर इंश्योरेंस अपग्रेड। मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा सीरियस कमेंट्स को। और सुनो, अगर तुम सच में अपना 25 लाख से 1 करोड़ का रोड मैप बनाना चाहते हो तो पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी के साथ तो मेरा पेड 1-on-1 फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कॉल बुक करो, जिसमें मैं करूंगा पोर्टफोलियो का एग्जैक्ट एनालिसिस, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन रोड मैप, इंश्योरेंस गैप्स एंड स्पेसिफिक 1 करोड़ टाइमलाइन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा यदि वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।